जय माँ लक्ष्मी एवरीवन। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। फ्रेंड्स, मार्गशीर्ष माह जिसको अघन का महीना भी कहा जाता है, मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो लोग मार्गशीर्ष माह में आने वाले प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उन्हें किसी भी जन्म में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। तो आप भी मार्गशीर्ष माह में आने वाले गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। और अभी मार्गशीर्ष माह शुरू हो गया है और 21 नवंबर को पहला गुरुवार है। तो 21 नवंबर के दिन आप माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन अवश्य करें। माता लक्ष्मी का पूजन हमें इस दिन कैसे करना है, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गुरुवार के दिन बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की जाती है, लेकिन माता लक्ष्मी वहीं पर वास करती है जहां पर साफ सफाई होती है। तो बुधवार के दिन ही आप घर को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। गुरुवार के दिन सिर्फ हमें नॉर्मल सफाई करनी है, जैसे हम रोजाना करते हैं। सबसे पहले हम एक चौकी या पट्टा ले लेंगे, उस पे हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। देखिए, वस्त्र लाल रंग का ही होना चाहिए क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत ही अधिक प्रिय होता है। उसके बाद हम एक चावल की ढेरी लगा लेंगे। चावल की ढेरी लगाने से इससे हम यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता तो आप सीधे ही चावल की ढेरी लगा के कलश की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, अष्टदल कमल बनाने के लिए टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, चावल हमें साबुत ही लेने हैं। तो यहाँ पे हमने अष्टदल कमल बना लिया है। फिर उसके बाद हमें एक कलश लेना है। आप चाहे तो कलश पीतल का या तांबे का ले सकते हैं। कलश के कंठ पे हमें मौली बांधनी है और स्वास्तिक बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कलश के कंठ पे मौली भी बांध दी है और स्वास्तिक भी बना दिया है। इस कलश को हम अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। कलश में हमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। फिर उसके बाद कलश को हम शुद्ध जल से कंठ तक हम भर देंगे। तो यहाँ पे हमने कलश को कंठ तक भर दिया है। फिर उसके बाद कलश में हमें कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे कि जो कि माता रानी की प्रिय हैं, जैसे कि हल्दी की गांठ, कोड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, सुपारी, थोड़े से फूल और चावल। ये सारी चीज़ें माता रानी की प्रिय हैं, तो हमें कलश में ज़रूर डालनी है। अगर आप 7 चीज़ें नहीं डाल सकते हो कलश में, हमें 5 चीज़ें तो ज़रूर हमें डालनी है। ये हम यहाँ पे 7 पत्ते लेंगे। आप चाहे तो आम के पत्ते ले सकते हैं या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कलश को सजाने के लिए 7 अशोका के पत्ते ले लिए हैं। और कलश के पत्तों पर आप रोली से तिलक ज़रूर करें। देखिए, कलश को माता लक्ष्मी का रूप मानकर हमें ये पूजन करना होता है, बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें ये पूजन करना होता है। फिर उसके बाद हम एक नारियल ले लेंगे और नारियल के मुख पे हम तिलक करेंगे और कलावा बांध देंगे। यहाँ पे हमने नारियल के मुख पे तिलक कर लिया है और कलावा भी बांध लिया है। फिर हम ये नारियल कलश के ऊपर हमें इस तरह से सीधा रखना है, नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। थोड़े से चावल रख के भगवान गणेश जी की स्थापना कर देंगे, क्योंकि कोई भी कार्य इनके बिना पूर्ण नहीं होते। तो यहाँ पे हमने भगवान गणेश जी की स्थापना कर दी है। फिर हम दूसरी साइड थोड़े से चावल रख के भगवान विष्णु की स्थापना कर देंगे। तो यहाँ पे हमने भगवान विष्णु की स्थापना कर दी है। देखिए, इस तरह से स्थापना की जाती है। स्थापना हमारी हो चुकी है, चौकी हमारी लग चुकी है और अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो अब हम अपने हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लेंगे और माता रानी के सामने संकल्प करेंगे, हे माँ, मार्गशीर्ष माह का गुरुवार है, आज आपका प्रिय दिन है, आप मेरी व्रत और पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर स्थायी वास करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इतना कहकर ये फूल और चावल हम कलश के चरणों में समर्पित कर देंगे, यानी कि माता रानी के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। अब हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे, यानी कि भाव रूप से सभी को हम स्नान करा देंगे। फिर उसके बाद हम घी का दीपक लेंगे और घी के दीपक को हम जला लेंगे।
अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को हम कलावा समर्पित करेंगे और जनेऊ समर्पित करेंगे, और विष्णु भगवान को भी हम कलावा समर्पित करेंगे, और कलश को हम चुनरी समर्पित करेंगे। कलश माता रानी का स्वरूप है, तो कलश को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम रोली से सभी को तिलक करेंगे, भगवान विष्णु को, कलश को और गणेश जी भगवान को। फिर उसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, भगवान विष्णु को, कलश को और भगवान गणेश जी को। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को हम लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को हम पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे। और कलश को हमें माला जरूर समर्पित करनी है। कलश की जो माला है वो माता रानी के गजरे का स्वरूप है, तो कलश को हमें माला जरूर समर्पित करनी है। यहाँ पे हमने कलश को माला चढ़ा दी है। फिर उसके बाद हमें माता रानी को इत्र जरूर समर्पित करना है। देखिए, जब भी माता रानी की पूजा की जाती है बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है और इत्र माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो आप इत्र जरूर समर्पित कीजिएगा। देखिए, अब हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। मार्गशीर्ष माह में देखिए 4 गुरुवार आते हैं। आप किसी भी गुरुवार को माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। हमें चारों गुरुवार में से एक ही गुरुवार को माता रानी का श्रृंगार का सामान समर्पित करना है, और ये हम माता रानी से स्पर्श करवा के उनकी चौकी पे ही ये हम सामान रख लेंगे। इसके बाद हम माता रानी को खीर का भोग समर्पित करेंगे। तो हो सके तो आप इस दिन खीर ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि खीर माता रानी की बहुत ही अधिक प्रिय होती है। अगर आप खीर नहीं बना पाते तो आप कोई भी मिठाई का भोग माता रानी को ज़रूर समर्पित कीजिएगा। यहाँ पे मैंने माता रानी को खीर का भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद आप कोई भी ऋतुफल का भोग माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को फलों का भोग समर्पित कर दिया। इसके अलावा कोई भी आप पंचमेवे या ड्राई फ्रूट का भोग माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पंचमेवे का भोग माता रानी को समर्पित कर दिया है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी भोग माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। फिर हम मार्गशीर्ष माह और गुरुवार की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पे माता रानी की आरती नहीं की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे माता रानी की आरती जरूर की जाती है। आरती का मतलब होता है नज़र उतारना। बड़े ही प्रेम पूर्वक हमारे यहाँ पे माता रानी की आरती की जाती है। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए हम माता रानी से क्षमा याचना मांगते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा के बाद जो 1 लोटा जल है वो हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है वो हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। चौकी हमें अगले दिन शुक्रवार को उठानी होती है, और इस बार मार्गशीर्ष यानी कि अघन महीने का पहला गुरुवार 21 नवंबर को, दूसरा गुरुवार 28 नवंबर, तीसरा गुरुवार 5 दिसंबर और चौथा जो गुरुवार है 12 दिसंबर का होगा। तो ये 4 दिन हमें गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन करना है। हो सके तो मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को आप माता लक्ष्मी के लिए व्रत और पूजन दोनों करें, लेकिन अगर आप व्रत ना भी कर पाएँ तो पूजन तो आप जरूर करें। और देखिए, आप चाहे तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं, या फिर आप शाम के समय भी पूजन कर सकते हैं माता लक्ष्मी का। तो जैसे आपकी सुविधा हो उसी के अनुसार आप माता लक्ष्मी का इस दिन पूजन जरूर करें। मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को जब हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो इस दिन हमें घर पर कपड़े नहीं धोने हैं, सिर नहीं धोना यानी कि हेयर वॉश नहीं करना, घर की डीप क्लीनिंग भी हमें नहीं करनी, बस नॉर्मल सफाई करनी है जैसे हम रोज़ाना करते हैं। और इसके साथ ही जब हम पूजन करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरण बनाने होते हैं। चरण हमें ऐसे बनाने हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर में अंदर आ रही हैं, और घर में प्रवेश करते हुए चरण हमें माता लक्ष्मी के बनाने हैं, और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हमें दीपक जलाने हैं। उसके बाद फिर हम अंदर आके माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजन करना होता है। अगन माह के गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी का ये पूजन खाली भंडारे भर देता है
और घर में अन्न धन की बरकत करता है। तो आप भी इस पूजन को जरूर करें। और पूजा की ये सरल वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।